उसको डायरेक्ट मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक नया फरमान जारी किया है। इस फरमान के तहत अगर उनके देश के नागरिकों ने विदेशी फिल्में देखी, विदेशी कपड़े पहने, फटी जींसें पहनी या फिर विदेशी हेयर स्टाइल रखी तो दोस्तों उनको डायरेक्ट मौत की सजा दी जाएगी। दोस्तों आज 21वीं सेंचुरी में भी दोस्तों दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहां डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप है और नॉर्थ कोरिया उन सभी देशों में से एक देश है। इस देश का क्रूर और सनकी शासक अक्सर दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स और अपने देश में बनाए गए कड़े कानूनों की वजह से सुर्खियों में रहता है। और अब हाल ही में जारी किए फरमान के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में लोग विदेशी कपड़े नहीं पहन सकते और ना ही मुलेट हेयर स्टाइल रख सकते हैं। दोस्तों मुलेट हेयर स्टाइल होती है जिसमें बाल आगे से छोटे और पीछे से बड़े होते हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि विदेशी फिल्में देखना, दूसरे देशों की फिल्में देखने पर भी बैन लगा दिया गया है। और इसके अलावा अगर किसी के फ़ोन में, किसी के डिवाइस में या किसी के पास अमेरिका के, जापान की या फिर साउथ कोरिया के वीडियोस मिले तो दोस्तों उसको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी देनी होगी, यानी उसको डायरेक्ट मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दोस्तों साउथ कोरिया के हिसाब से नॉर्थ कोरिया का तानाशाह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दोस्तों वो दूसरे देशों की फिल्में, दूसरे देशों के नेताओं के भाषण, दूसरे देशों की संस्कृति, पहनावे और हेयर स्टाइल को एक खतरनाक जहर मानता है। डेली एनके के मुताबिक दोस्तों नॉर्थ कोरिया का तानाशाह नहीं चाहता कि लोग साउथ कोरिया की खुशहाल जिंदगी भरे टीवी सीरियल्स, हैप्पी टीवी सीरियल्स देखें और उनसे प्रभावित हों। और डेली एनके ने यह भी कहा कि किम जोंग उन युवाओं के मन में डर पैदा कर उनके अरमान खत्म करना चाहता है। उसका मानना है कि यदि किसी दूसरे देश की संस्कृति, किसी दूसरे देश के लोगों की खुशी और किसी दूसरे देश के लोगों की तरह ही अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, ये बात अगर नॉर्थ कोरिया के लोगों को पता चली तो नॉर्थ कोरिया में युवा उसके खिलाफ खड़े ना हो जाए। और इस बात का डर है किम जोंग उन को। और नॉर्थ कोरिया के लोग तानाशाही के खिलाफ खड़े ना हो जाए और डेमोक्रेसी की मांग ना करने लगे, इस वजह से किम जोंग उन ने कानून लगाए हैं। तो इस कानून के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी यानी किसी फैक्ट्री में कोई कर्मचारी है और वो इन कानूनों को उल्लंघन करता है, इन कानूनों को नहीं मानता, विदेशी कपड़े पहनता है, फिल्में देखता है और हेयर स्टाइल रखता है, तो दोस्तों उस फैक्ट्री के मालिक को सजा दी जाएगी, ना कि बल्कि उस कर्मचारी को। और वहीं कोई बच्चा ऐसा करता है, हेयर स्टाइल रखता है, ज़्यादा फैशनेबल बनता है, तो दोस्तों उसके माता पिता को सजा दी जाएगी। तो दोस्तों मतलब ये कहाँ की बात हुई, अपराध करे कोई और दंड मिले किसी और को। और दोस्तों ये नॉर्थ कोरिया में पहली बार नहीं है कि ऐसे खतरनाक विचित्र कानून बनाए हैं। दोस्तों पहले भी कई बार ऐसे कानून बन चुके हैं। चलिए जानते हैं इन कानूनों के बारे में। कानून नंबर 1, दोस्तों इस देश में टीवी देखने के नाम पे मात्र टीवी में 3 न्यूज़ चैनल है और दोस्तों इन चैनल्स के प्रोग्राम्स को, सीरियल्स को भी दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट यानी किम जोंग उन कंट्रोल करता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं हम कितने अच्छे देश में रह रहे हैं जहाँ दोस्तों हमें हमारी आवाज़ सरकार के खिलाफ बोलने का हक है। सरकार हमें प्रॉपर विरोध, अगर हमें कोई कानून पसंद ना है तो उसका विरोध करने देती है। और दोस्तों ये तो अभी कानूनों की शुरुआत है, इससे भी खतरनाक कानून है जो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। कानून नंबर 2, दोस्तों हमने एक पहले वीडियो बनाई थी नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया के बीच में कि इन दोनों में लड़ाई क्यों है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लास्ट में एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो को दिखा दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि 1948 से पहले नॉर्थ कोरिया पर दोस्तों जापान का कब्जा था और जब जापान ने कब्जा छोड़ा तो दोस्तों उसके बाद से इस नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही परिवार का शासन रहा है, किम जोंग उन के परिवार का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस देश में चुनाव तो होते हैं हर साल, हर रेगुलर इंटरवल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में यहाँ पे चुनाव होते हैं। लेकिन दोस्तों इस चुनाव में मात्र एक ही कैंडिडेट होता है, किसी दूसरा कैंडिडेट होता ही नहीं है। यानी कि दोस्तों ये तो हिम्मत वाला पिक्चर है ना अजय देवगन की, उसमें जो सरपंच रहता है वैसा कुछ सीन हो रहा है यहाँ पे। कानून नंबर 3, दोस्तों ये भी एक विचित्र तरह का कानून है। इसमें दोस्तों जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने के बाद उनकी टेंशन खत्म नहीं होती, बल्कि दोस्तों स्कूल में एडमिशन कराने के बाद उनकी ओरिजिनल टेंशन शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों स्कूल में इस्तेमाल होने वाली हर ज़रूरत की चीज़, जैसे बच्चे के लिए दोस्तों चेयर, उसकी डेस्क, हर कुछ चीज़ दोस्तों अपने माता पिता को ही अरेंज करके स्कूल को देनी पड़ती है। और यहाँ पे जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो भी टोटल दोस्तों गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कुछ भी बाहरी देशों का कुछ भी यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोकल लोगों को पता ही ना चले कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी क्या होती है। तो जिसके चलते दोस्तों वो आगे ना बढ़े, उनको कुछ पता ना चले, विरोध प्रदर्शन ना करें। और वैसे ही जैसे 1948 से चला आ रहा है किम जोंग उन के परिवार का, वो आगे भी शासन चलता रहे।
और इसी वजह से किम जोंग उन ऐसा करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कानून नंबर 4, जो कि दोस्तों सबसे खतरनाक कानून माना जाता है नॉर्थ कोरिया में, बल्कि पूरी दुनिया में दोस्तों ऐसी कोई सज़ा नहीं दी जाती, कहीं पर भी ऐसी सज़ा नहीं दी जाती। दोस्तों इस सज़ा में होता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो दोस्तों आपके माता पिता के भी माता पिता यानी आपके दादा दादी, उसके बाद दोस्तों आपके बच्चे, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चे, पूरी ब्लड लाइन को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया जाता है, सबको सज़ा काटनी पड़ती है। अब कमेंट करके बताओ हमें दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये बताओ दोस्तों कि ये कानून पूरी दुनिया में कहीं और भी है, ऐसे बेकार कानून से कहीं और भी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अगर आपको पता हो तो, ताकि हमें भी तो मालूम चले कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई क्यों है, तो ये वाली वीडियो, लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लें। तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।